अब चैनल का नाम है फिट अल्फा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो है आपकी बॉडी से रिलेट करती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स। फिटनेस का मतलब होता है पूरी बॉडी की फिटनेस, और आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। सो बेसिकली मैंने खुद अराउंड 2016 और 17 के आसपास से मैं बाल बढ़ाना चाहता था, बट हर बार किसी न किसी वजह से मैं नहीं बढ़ा पाया। कॉलेज में वैसे अलाउ भी नहीं करते थे, और एक ऑकवर्ड स्टेज आती है बालों की, मैं उस पर आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। बहुत सी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं अपनी बालों की ग्रोथ नहीं कर पाया। और अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे उस टाइम पे पता नहीं थी, मैं अपनी जर्नी के टाइम पे सीखा, पर मैं नहीं चाहता कि आपको पता ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बालों की आधी जर्नी पे पहुंच के आपके मन में क्विट करने का विचार आए, या थॉट आए, सॉरी, विचार ज़्यादा हिंदी वाला हो गया। बेसिक ये है कि गोल कुछ भी हो बट स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे अगर आपने बाल बढ़ाने का ठान लिया है तो पीछे मत हटना, क्विट मत करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नो बिफोर गोइंग फॉर द लॉन्ग हेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज़ प्रवीण आरजे एंड वेलकम टू चैनल। बेसिकली सबसे पहले आता है पेशेंस। अब बाल बढ़ाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और हर कोई इसको कर ले इतना भी आसान नहीं है। तो सबसे पहले आपको चाहिए पेशेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर काम में यूज़ होती है। अगर आप किसी काम के लिए पेशेंट हैं तो आप उस चीज़ को आराम से कर पाएंगे। और बाल बढ़ाना कोई 2 दिन का खेल नहीं है, आपको इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी बालों की। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हम पहले भी केयर नहीं करते थे अब भी नहीं करेंगे। सो बी पेशेंट। सेकंड बात आती है डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी एक्टर को देखते हैं या किसी और को ही देखते हैं, या जॉन अब्राहम को देख के सोचते हैं यार कि इसने बाल बड़े किए, इस पे अच्छे लग रहे हैं, हम भी कर लेंगे। इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपको बड़े करने हैं, या आपको करने चाहिए, या आपका शौक है, या आप पहले सोच रहे थे, तब जाना। अगर किसी को इन्फ्लुएंस हो गया, आप देखेंगे कि इसने किया तो मैं भी कर लूंगा, तो कुछ दिन बाद आप फिर से इन्फ्लुएंस जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। जो इंस्पिरेशन होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना, इंस्पिरेशन लेनी है। अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं और कोई एक जैसा नहीं होता। अब थर्ड पॉइंट आता है फैमिली सपोर्ट। अब बेसिक आप सोचते होंगे कि फैमिली सपोर्ट की क्या जरूरत है, वो थोड़ी कंधा लगाएंगे बालों में आके, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम बाल बढ़ाते हैं ना, और बेसिकली जब लड़के बाल बढ़ाते हैं तो बहुत सारी बातें उठती हैं, क्योंकि मैंने खुद सुने हैं, अरे यार इसने बाल बढ़ा लिए, ये वो सब क्या करा लड़कियों की तरह। बट तब ऐसा होता है, और वो चीज़ें आपके घर वालों तक भी जाती है और उनको भी इफेक्ट करती है। तो अगर आप उनसे पहले बात करेंगे कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हर काम में, चाहे फिर वो बाल बढ़ाने के लिए किसी और काम में। सो फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है डू नॉट रिजेक्ट। बेसिकली ये आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है, बालों के केस में नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और जब आप बाल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली अगर आप गांव से रहने वाले हैं तो आपके आसपास के लोग, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं लंबे बालों के साथ, तो उस बोलेंगे यार क्या लड़कियों की तरह बाल बढ़ा रहा है, ये बहुत सी चीज़ें बोलते हैं लोग, जिससे आप बीच बीच में डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। बट अगर आपने उस दिन उनकी सुन ली तो आपकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी, और आपको बस बात ऊपर से निकाल देनी, बातों को सुनना नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करता है ये। तो इसीलिए आपको उन भी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है और अपने आप को कूल रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बी प्रिपेयर, क्योंकि जो बालों की एक जर्नी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है। जब बाल आपके बड़े होते हैं उनको ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पहले से रेडी रहेंगे, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए, कौन से शैम्पू यूज़ करना चाहिए। शैम्पू हमेशा सल्फेट और पैराबिन फ्री यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सल्फेट और पैराबिन है वो आपके डिटर्जेंट में होता है। तो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। उससे बर्तन और कपड़े साफ हो सकते हैं, तो आपके बाल भी साफ हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपको अपने बालों से प्यार है, और शैम्पू सही चूज करें हमेशा, आपके बालों को जो सपोर्ट करे, क्योंकि हर शैम्पू आपके बालों को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, और आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि जो आपके बालों को सपोर्ट करेगा। एक लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि जो बाल आपके सर पे आज हैं 1 साल बाद भी वही रहने वाले हैं। तो अगर आप उनकी केयर आज नहीं करेंगे तो 1 साल बाद वो आपको मिलेंगे ही नहीं। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट पैनिक। अब इसका मतलब है कि जब आप बाल बढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके बाल टूटते हैं और झड़ते हैं, क्योंकि झड़ते तो पहले भी थे, पर जब 1 सेंटीमीटर का बाल झड़ता है वो दिखता नहीं है। और वही बाल जब 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तब झड़े, तब वो 10 बाल के बराबर हो जाता है, तो आपको जल्दी दिखता है। क्योंकि ये नॉर्मल होता है, हमारे दिन में अराउंड 50 से 100 बालों के आसपास झड़ते हैं। बट अगर इससे ऊपर झड़ रहे हैं तब तो डॉक्टर रिकमेंड करें, बट इससे कम है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लंबे बाल जल्दी दिखते हैं हमारे को। उसके ऊपर आपको पैनिक नहीं करना है। हमेशा उलझ जाते हैं लंबे बाल, तो उनको डिटेंगल करना पड़ता है।
और तब हम कंघी करते हैं तो बाल टूटते ही हैं। सो पैनिक नहीं होना है, बी कूल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने बालों को स्ट्रेट और कर्लिंग नहीं करानी है, क्योंकि जो हीट होती है वो आपके बालों को डैमेज कर सकती है। जो उसकी आउटर लेयर होती है, क्यूटिकल होता है, उसको डैमेज कर देता है बालों को। सो अगर आप वो करवाना भी चाहते हैं तो कहीं ढंग की जगह से करें या कोई किसी अच्छे उससे करें। और अपने बालों को रोज रोज ड्रायर ना यूज करें, क्योंकि वो हीट भी आपके बालों को अफेक्ट कर सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसे आप बाहर निकलते हैं तो मैं यूज करता हूँ बेसिकली एक सीरम यूज करता हूँ, हेयर सीरम, जो आपकी बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे उसके ऊपर जो डस्ट है वो ठहरती नहीं है और आपके लिए इजीली आसान हो जाता है बाहर निकलना। क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो आपके बाल डैमेज होते रहेंगे, झड़ते रहेंगे और आप एक दिन गंजे जरूर हो जाएंगे। और अगर करना ही है तो किसी ढंग की जगह पर किसी बढ़िया क्वालिटी के उससे ड्रायर से करें। अपने बालों से 5 से 6 मीटर तक ड्रायर को दूर रखें और ठंडी हवा के साथ अगर आप कर सकते हैं, कूलर वाला उसमें सिस्टम है अगर, तब तो बहुत अच्छा है, आप उसको अप्लाई करें। अब अगला पॉइंट आता है, डोंट बिलीव इंस्टिंक्ट्स। पता है कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे आसपास के लोग ही बोलते हैं, यार क्या लग रहा है, तू कितना बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत सारी चीज़ होती है। हमारे मन में भी रैंडम थॉट आता है, यार कटवा देते हैं, कोई बात नहीं, फ्री हो जाते हैं इससे। बट उस इंस्टिंक्ट की बात मत सुनना, वो छलावा है, धोखा है वो, उसके पीछे मत जाना, क्योंकि एंड रिजल्ट अच्छा होगा और बेटर होगा। तो इंस्टिंक्ट की मत सुने, क्योंकि डिमोटिवेट मत हो। जब आपको डिमोटिवेशन होगी तो आके ये वीडियो फिर से देख लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। ना मिले तो गीत सुन लेना। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो है टाइम एफर्ट। बेसिकली ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। मुझे खुद 1.5 साल का टाइम लगा इसके लिए। सो आपको पेशेंट रहना है, आपको अपने बालों को कटवाना नहीं है। अगर एक बार आपने बढ़ा लिए हैं तो रुके रहना है, डटे रहना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ हर कोई नहीं कर पाता है, और अगर आपने कर ली तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने बालों की ग्रोथ कर रहे होते हैं उसमें 3 डिफरेंट स्टेज आते हैं। पहला तो आता है जब आपके बाल छोटे हैं, आराम से कंघी कर सकते हैं आप। पर उसके बाद जो आता है उसमें होता है ऑकवर्ड स्टेज। ऑकवर्ड स्टेज में क्यों आप अपने बालों को टाई नहीं कर सकते, ना बांध सकते हैं कहीं पे, तो वो बिखरे रहते हैं और आप बेसिकली मैं बोलूँ तो भालू जैसे होते हैं वो इस टाइम पे। ना कोई बाल इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और आपको खुद शीशे में देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि मैं क्या लग रहा हूँ। अगर आप उस टाइम पे पीछे हट गए ना तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर वो स्टेज आपने पार कर ली फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वर्थ इट। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो यहीं तक। होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी के टाइम पे इनको फील किया था और मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करें जो बाल बढ़ाना चाहता हो और उसको अपनी जर्नी में आसानी हो जाए, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और अपने एंड तक जाए, अपने बालों की पूरी ग्रोथ कर पाए। और थैंक यू, लव यू, कीप सपोर्टिंग, बाय।